नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपने महिषासुर वध यानी देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध किया जाना और रक्त बीज का मारा जाना, ये दोनों ही प्रकरण आपने खूब सुने होंगे। महिषासुर बहुत ही विवादित विषय रहा है और साथ ही देवी दुर्गा भी। आपने तमाम वीडियो देखे होंगे यूट्यूब चैनल पर, तो जिसमें देवी को कुछ कहा गया है, मैं अपने शब्दों में अपने मुख से नहीं कहूँगा। देवी को कुछ बताया जाता है और महिषासुर को भी इसी तरह भैंस माता महिषी माता से पैदा बताया गया है पुराणों में। तो दोस्तों, इनको वैसे कुछ लोग आदिवासी देवता भी मानते हैं और मैसूर जो है इन्हीं के नाम पर, नगर का नाम मैसूर का नाम महिषासुर के नाम पर ही है। दोस्तों, बहुत सी बातें हैं, ये मेरा विषय नहीं है कि कौन विवादित है, किस तरह विवादित है। मैं आज आपके सामने महिषासुर का जन्म कैसे हुआ ये बताना चाहता हूँ और पुराणों के अनुसार ही कैसे हुआ। मैं अन्य विषयों पर नहीं जाऊँगा। महिषासुर का जन्म कैसे हुआ, महिषासुर कौन था, ये देवी भागवत पुराण है। इसमें ये प्रकरण है पृष्ठ 276 पर। तो आइए ये देखते हैं कि महिषासुर कौन था। तो राजा जन्मेजय जी यही पूछते रहते हैं और व्यास जी बताते रहते हैं, कभी वैशंपायन जी उन्हें बताते रहते हैं। लगता है राजा जन्मेजय जी पर और कोई काम नहीं था राजकाज का, यही किस्सा कहानी सुनते रहते थे दोस्तों। तो आज भी राजा जन्मेजय पूछते हैं व्यास जी से कि महिषासुर किसका पुत्र था, उस महाबली दैत्य की उत्पत्ति कैसे हुई, एक महान आत्मा होते हुए भी उसे महिष का रूप कैसे मिल गया, भैंसा का रूप कैसे मिल गया, महेश। तो व्यास जी कहते हैं, महाराज दनु के जगत प्रसिद्ध 2 पुत्र थे। दनु भी राक्षस राज थे और उनके 2 पुत्र थे। उनके नाम थे रंभ और करंभ। नाम भी बड़े विचित्र रख देते हैं, रंभ एक का नाम, दूसरे का नाम करंभ। उन दोनों की दानवों में बड़ी प्रतिष्ठा थी, वो तो हो गई, दानवराज थे वो। महाराज वे दोनों संतानहीन थे। रंभ और करंभ दोनों संतानहीन थे। अतः पुत्र होने के लिए तपस्या करने लगे। बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की। पंचनद के पावन जल में तपस्या आरंभ हुई। पंचनद कोई नदी रही होगी। करंभ जल में डूबकर दुष्कर तप करने लगा, कठिन तप करने लगा। जल में डूबकर ही होता था कठिन तप। रंभ प्रशस्त दूध वाले बट वृक्ष के नीचे गया। वो करंभ तो जल में डूबकर दुष्कर तपस्या करने लगा और उसका भाई रंभ प्रशस्त दूध वाले बट वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष दूध देते हैं, उसके नीचे गया और पंचाग्नि की व्यवस्था करके तपस्या में लीन हो गया। यानी पुत्र प्राप्ति के लिए दोनों भाई तपस्या में रत हो गए। जब रंभ पंचाग्नि तापता हुआ साधन में तत्पर हो गया, तब उन दोनों दैत्यों की स्थिति का पता लगने पर सचीपत इंद्र महान दुखी हो गए, घबरा गए। इंद्र तो घबरा ही जाते थे कोई तपस्या करता था तो। वे स्वयं पंचनद पहुँचे, तुरंत पंचनद पहुँच गए जहाँ वो तपस्या कर रहे थे। ग्राह का वेश धारण करके, ग्राह यानी मगर का वेश धारण करके इंद्र ने जल में प्रवेश किया तथा तपस्या करते हुए करंभ के पैर पकड़ लिए। देखिए कितना विचित्र जादू था इनके पास कि इंद्र जो है पल भर में, विष्णु जो है पल भर में कुछ बन जाते थे, जानवर बन जाते थे, पशु पक्षी बन जाते थे, और शायद इसीलिए इनको भगवान कहते हैं, देवता कहते हैं, महादेवता कहते हैं। तो इंद्र जी ग्राह का रूप, ये क्या कर रहे हैं भाई, ये तपस्या क्यों कर रहे हैं। एक तरफ तो देवता तपस्या से प्रसन्न होते थे, वरदान देते थे, दूसरी तरफ देवताओं का राजा इंद्र बड़ा घबराता था और वो उन्हें तपस्या नहीं करने देता था, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इंद्र जो है मगर का वेश धारण करके जल में प्रवेश किया तथा तपस्या करते हुए करंभ के पैर पकड़ लिए। उनके इस प्रयास से दुराचारी करंभ की जीवन लीला समाप्त हो गई। पैर पकड़ने से ही मर गया करंभ जो है, दुराचारी और लिख दिया इसमें, पता नहीं कौन सा दुराचार किया था करंभ ने। तपस्या कर रहा था, उसको दुराचारी बता दिया। ये कुछ लगता है इन लोगों को पूर्वाग्रह से ग्रस्त रहे हैं,
लिखने वाले। ये असुर थे, दानव थे, अनार्य थे, और ये लिखने वाले आर्य थे, इसीलिए ऐसी बातें इन्होंने बेतुकी बातें लिखी हैं। अरे एक आदमी तपस्या कर रहा है संतान प्राप्ति के लिए, और इंद्र को परेशानी होती है, वो आता है मगर बन के और उसको पैर पकड़ लेता है और वो मर जाता है। उसको ये तपस्या का फल मिल गया, और दुराचारी और लिख दिया उसे कि उनके इस प्रयास से दुराचारी कर्म की जीवन लीला समाप्त हो गई। जे अच्छा आचार कर रहे हैं, सदाचारी तपस्या करते हुए मार रहे हैं इंद्र देवता, और वेश बदल बदल के मार रहे हैं, ये सदाचारी हो गए। और वो तपस्या करने वाला असुर, राक्षस, दानव, वो जो है दुराचारी कह दिया। बेमतलब में कहाँ दुराचार कर रहा था वो। अपने भाई का मरण सुनकर रंभ के क्रोध की सीमा न रही। रंभ पर मेहरबानी कर दी, नहीं रंभ को भी मार देते वो तो इंद्र जी, ग्राह का छोड़ करके किसी और का बेस दल लेते, शेर वेर बन जाते। अपने भाई का मरण सुनकर रंभ के क्रोध की सीमा न रही। उसके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि अपना मस्तक अग्नि को भेंट कर दूं। वाह भाई वाह, उसको ऐसी इच्छा हुई कि अपनी आत्महत्या कर लूं। इंद्र पर गुस्सा नहीं आया, इंद्र के ऊपर क्रोध नहीं किया, वो अपने आप पर ही क्रोध करने लग गया कि उसकी अग्नि को भेंट कर दूं। जिस अग्नि पर हवन कर रहा था, वो यज्ञ कर रहा था, तपस्या कर रहा था, उसी को अपना सिर काट कर होम कर दूं, समर्पित कर दूं। अतः उसने सहसा बाएं हाथ से अपने सिर की चोटी पकड़ी और दाहिने हाथ में तीखी तलवार लेकर मस्तक को धड़ से अलग कर देना चाहा। इतने में ही उसे समझाने के लिए अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव ने रंभ से कहा, दैत्य तुम में बड़ी मूर्खता भरी हुई है, तभी तो अपना मस्तक काटने को तैयार हो गए। भला आत्महत्या जैसे अत्यंत अधम कर्म में तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे हो गई? अब लगा लो, वो भी अधम कर्म बताने लगे। आत्महत्या को क्या करे, बेबस होकर मरना ही पड़ेगा उसे। उसने मार दिया एक भाई को तो, और ये दूसरा रह गया, ये भी मरना चाहता है, तो क्या गलत कर रहा है। अब आप कह रहे हैं अधम कर्म में तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे हो गई? तुम्हारा कल्याण हो, दया कर रहे हैं, मुझसे वर मांग लो, मन में जो भी इच्छा हो मांग सकते हो। अग्निदेव कहते हैं शरीर का त्याग मत करो, यों प्राण त्याग करने से भी तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा। व्यास जी कहते हैं अग्निदेव की वाणी बड़ी सरस थी। उसे सुनकर रंभ ने अपनी चोटी छोड़ दी और कहा, देवेश यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अभीष्ट वर देने की कृपा कीजिए। मैं त्रिलोकी पर विजय चाहने वाला पुत्र चाहता हूँ। अच्छा, वर भी ऐसे ही मांगते थे, पुत्र चाहते थे जो त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर ले, या खुद जो है त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर लें, या कभी मरे ही नहीं, ऐसे वरदान मांगते थे। और देवी देवता हाल दे भी देते थे। तो उसने कहा कि रंभ ने कि मैं जो है ऐसा वरदान चाहता हूँ कि मेरा ऐसा संतान हो, ऐसा पुत्र हो जो त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करने वाला हो, जिसके प्रयास से शत्रु की सेना प्राणों से हाथ धो बैठे। देवता, दानव और मानव कोई भी किसी प्रकार भी उसे पराजित न कर सके। वह अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सके, जैसे इंद्र कर लेते हैं, विष्णु जी कर लेते हैं। वह अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सके, उसमें असीम शक्ति हो, सब लोग उसके चरणों में मस्तक झुकाएं। तब अग्निदेव ने रंभ से कहा, बहुत ठीक, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। महाभाग महाशय, तुम्हें वैसा ही पुत्र प्राप्त होगा। जाइए, अब आत्महत्या का विचार छोड़ दीजिए। महाभाग रंभ, जिस सुंदरी भार्या पर तुम्हारा मन डिग जाए, जिस सुंदरी पर, जिस दुनिया की किसी भी सुंदरी पर आपका मन डिग जाए, उसी के गर्भ से महान पराक्रमी सुत तुम्हें प्राप्त होगा। अब वरदान भी तो अद्भुत देते थे। क्या वरदान दिया कि जो भी तुम्हारी नज़र में खल जाए, पसंद आ जाए, जो तुम्हें जिस पर रीझ जाओ, जिस पर मन डिग जाए, उसी के गर्भ से ही तुम्हें ऐसी संतान पैदा होगी, पराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा। अग्निदेव का वचन चित्त को आह्लादित करने वाला था, खुश करने वाला था। उनकी बात सुनकर दैत्यवर रंभ ने चरणों में मस्तक झुका दिया और वह अपने स्थान की ओर चल दिया। वर मिल गया, चल दिया। रंभ का स्थान संपूर्ण समृद्धियों से संपन्न था।
वहाँ अनेकों यक्ष मौजूद थे। यक्ष तो पहले से ही मौजूद थे, वो भी ऐसे ही थे राक्षसों की तरह जाति के। पशु भावापन्न राक्षस तो था ही, काम भाव से, देखिए पशु भावापन्न राक्षस तो था ही, तपस्या भी कर रहा है, वरदान भी प्राप्त कर रहा है, फिर भी पशु भाव से संपन्न, पशु भाव था उसका, राक्षस तो था ही। क्या देखो उपमा देते हैं, क्या विशेषण बताते हैं कि पशु भावापन्न राक्षस तो था ही रंभ, काम भाव से एक महिषी पर, सुंदरी नहीं कोई मिली, स्त्री नहीं मिली, कोई दिखाई नहीं दी। कौन दिखाई दी? काम भाव से एक महिषी पर उस दानवराज की दृष्टि पड़ गई। देखिए कितनी बेसिर पैर की बात है। एक भैंस दिखाई दी, उस पर नज़र पड़ गई। महिषी आप जानते ही हैं, भैंस पर एक दृष्टि पड़ गई भैंस पर। उस समय वह भैंस भी जवानी के मद में चूर थी। देखिए भैंस पर भी जवानी चढ़ी हुई थी, इधर रंभ पर भी जवानी थी। रंभ उस पर आसक्त हो गया। देखिए क्या बेवकूफ़ आदमी था वो रंभ, कि भैंस पर ही आसक्त हो गया। अच्छा है गाय नहीं दिखी उसे, स्त्रियां कोई दिखी नहीं, उसके शासन में स्त्रियां थी ही नहीं, भैंस पर आसक्त हो गया। होनी बड़ी प्रबल है, बिल्कुल। उसके वीर्य से हुआ महिषी गर्भवती हो गई। अब ये नहीं लिखा कि वीर्य कैसे गया महिषी तक, ये और लिखना चाहिए था, संभोग किया, संसर्ग किया, कैसे किया, क्या किया। बस ये लिख दिया कि होनी बड़ी प्रबल है, उसके वीर्य से वह महिषी गर्भवती हो गई। आदमी के वीर्य से कोई जानवर गर्भवती नहीं होता है, कोई मादा गर्भवती नहीं होती है सिवाय स्त्री के, और किसी पशु के से कोई स्त्री गर्भवती नहीं होती है। ये वैज्ञानिक तथ्य है दोस्तों। लेकिन यहाँ सब कुछ संभव है। व्यास जी महाराज हैं, जो भी लिख दें, जो भी लिख गए वो सही है, और हम सही मान करके उसको ग्रहण कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। तो दोस्तों महिषी गर्भवती हो गई। एक समय की बात है, कोई एक समय की बात है, इसकी कोई निश्चित तिथि और वो नहीं होती, शक सम्मत सन, ये एक समय की बात है। वो गर्भवती हो गई और फिर एक समय की बात है, कोई एक दूसरा भैंसा उस भैंस पर टूट पड़ा, वो भी उस पर आसक्त हो गया भैंसा, और उसका तो होना स्वाभाविक था, उसकी बिरादरी की थी वो। अतएव उस भैंस को मारने के लिए रंभ स्वयं सामने आ गया। रंभ बचाने को आ गया कि ये तो मेरी पत्नी है, गर्भवती हो गई। उस भैंसे को मारने के लिए रंभ स्वयं सामने आ गया और उस पर झपटा भैंसे पर। वह बलवान भैंसा भी कहाँ मानद था, वो तो है ही, होगा ही, बलवान था, भैंसा था, काम में अंधा ही था वो भैंस को देखकर। उसने तुरंत अपने सींगों से रंभ पर चोट पहुंचानी शुरू कर दी। उसके सींग बड़े तीखे थे, व्यास जी महाराज देख रहे थे, उसके सींगों को बड़े तीखे थे। उस भैंसे ने उन तीखे सींगों के द्वारा रंभ के हृदय में गहरी चोट पहुंचाई, हृदय में चोट पहुंचाई सीधी। इससे वह दानव मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा और उसके प्राण शरीर से अलग हो गए। प्राण शरीर से अलग हो गए, ये नहीं लिख रहे हैं कि वो मर गया, प्राण शरीर से अलग हो गए। अपने स्वामी रंभ के मारे जाने पर, देखिए ये कितनी विचित्र कथा हो गई है कि अपने स्वामी रंभ के मारे जाने पर वह बेचारी महिषी भैंस भय से अत्यंत घबरा कर वहाँ से भाग चली, घबरा गई और भागने लग गई देख करके उसको मरा हुआ अपने पति को। बेचारी महिषी भय से अत्यंत घबरा कर वहाँ से भाग चली। वह वेग पूर्वक एक बट वृक्ष के नीचे जाकर यक्षों की शरण में चली गई। अब यक्ष भी होते होंगे दानवों की तरह, वो बट वृक्ष के नीचे बेचारे रहते थे और वहाँ पहुँच गई वो। उसके पीछे लगा हुआ वह भैंसा भी वहाँ पहुँच गया। बल के अभिमान में तो वह चूर था ही। यक्षों ने देखा वह महिषी अत्यंत कातर होकर, दुखी होकर, परेशान होकर आँखों से आंसू गिरा रही है, यानी रो रही है, और भय से उसका कलेजा काँप रहा है। साथ ही पीछे दौड़कर आता हुआ भैंसा उन्हें दिखाई दिया। अतः उस भैंस की रक्षा करने के लिए यक्ष भैंसे का सामना करने के लिए
तत्पर हो गए। वो तो होना ही था, बचानी थी उन्हें भैंसे से। अब उस भैंसे के साथ उन यक्षों का रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। ये युद्ध भी बड़े रोमांचकारी होते हैं। अब भैंसे के साथ भी रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। यक्ष बाण बरसाने लगे, वर्षा शुरू हो गई बाणों की। एक ऐसा बाण लगा कि उससे आहत होकर भैंसा तुरंत प्राणहीन होकर पृथ्वी पर पड़ गया, गिर पड़ा। रंभ यक्षों का परम प्रेमी था, यक्षों का परम प्रेमी था रंभ। अतः उन्होंने उसकी लाश लेकर दाह संस्कार करने के लिए चिता पर रख दी। पति के मृत शरीर को चिता पर देखकर उस महिषी के मन में भी निश्चित विचार हो गया कि मैं भी पति के साथ सती हो जाऊं। दुनिया में आज तक कहीं ऐसा प्रकरण नहीं सुनने को मिला होगा आप लोगों को, जैसा कि आज सुन रहे हैं कि भैंस का पति मर गया रंभ और वो उसके साथ सती होने चली। पहले लोगों के साथ स्त्रियां, पतियों के साथ पत्नियां सती होती थीं, लेकिन यहाँ जो है व्यास जी बता रहे हैं कि उस रंभ के साथ उसकी पत्नी भैंस महिषी के मन में भी निश्चित विचार हो गया कि मैं भी पति के साथ सती हो जाऊं। देखिए, पशु पक्षी भी सती हो जाते थे। यक्षों के रोकते रहने पर भी उसके विचार में परिवर्तन नहीं हुआ। बहुत समझाया यक्षों ने कि नहीं नहीं भाई ऐसा मत कर, लेकिन नहीं, वो तो बड़ी सती थी, तो उसको हृदय परिवर्तन नहीं हुआ और वह जलती हुई चिता में बैठ गई। उसने अपने प्रेमी पति को हृदय से चिपका लिया चिता में। उसी समय चिता के मध्य भाग से महाबली महिषासुर निकल आया। देखिए, इस तरह से महिषासुर पैदा होते हैं। उस चिता से महिषासुर जी निकल पड़ते हैं। महाबली बच्चे भी महाबली होते थे। बच्चे ने जन्म लिया, महाबली उसे उपाधि मिल गई। महाबली महिषासुर निकल आया। पुत्र पर कृपा करने वाला स्वयं रंभ भी एक दूसरा शरीर कारण धारण करके रक्त बीज के रूप में चिता से निकला। नाम भी तुरंत वहाँ रख देते थे, जैसे ही निकलते थे तैयार बैठे रहते थे नामकरण करने वाले ब्राह्मण। उसका नाम महिषासुर रख दिया। महिष से पैदा हो रहा है महिषासुर, महिषी से पैदा हो रहा है। और दूसरा जो रंभ पति था उसका महिषी का, वो रक्त बीज के रूप में चिता से वो भी निकल आया, मरा नहीं, वो दूसरे रूप में आ गया और उसका नाम रक्त बीज कहलाया। ब्राह्मणों ने निकलते ही चिता से तुरंत दोनों के नाम महिषासुर और रक्त बीज रख दिए। यों महिषासुर और रक्त बीज, इन दोनों की उत्पत्ति महाबली रंभ से ही हुई। महाबली रंभ से हुई, ये नहीं कह रहे भैंस से भी हुई। देखिए क्या विचित्र पोप लीला हैं, ये गप्प कहानियाँ हैं और इनके ऊपर दुनिया भर की मारामारी हो रही है दोस्तों। तदनंतर मुख्य दानव एकत्र हुए और उन्होंने महिषासुर को वहाँ की राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया तुरंत, भैंस से पैदा होते ही। और महिषासुर को दानवों ने इकट्ठा होकर राजगद्दी पर बिठाल दिया तुरंत, कोई देर नहीं की। महिषासुर देवताओं, दानवों और मानवों सबसे अबद्ध था, ये भी मालूम पड़ गया। सबसे अबद्ध था, कोई उसका वध नहीं कर सकता था। दानव, दैत्य, राक्षस, कोई भी मानव। महाराज, मानव आत्मा महिषासुर के जन्म का तथा उसके वरदान का प्रसंग यही है। इस प्रकार महिषासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ दानव संपूर्ण जगत पर शासन करने लगा। वर पा जाने के कारण उस पराक्रमी दैत्य को अत्यंत अभिमान हो गया था। दैत्यों के साथ, दानवों के साथ, राक्षसों के साथ यही बात है कि पहले वरदान प्राप्त किया उन्होंने और फिर उसके कारण, वरदान के कारण वो बलवान होते थे। ज्ञानी, ध्यानी, विद्वान जो कुछ भी होते थे वैसे तो होते ही नहीं थे जन्मजात, और फिर इसीलिए उनको मारना भी बड़ा कठिन हो जाता था, फिर वो छलवल से मारे जाते थे। यही इनके साथ होगा महिषासुर के साथ। तो महिषासुर वर पा जाने के कारण उस पराक्रमी दैत्य को अत्यंत अभिमान हो गया था। अभिमान तो हो ही जाता था। समस्त प्राणी उसके अधीन रहते थे। उसने समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीतकर स्वयं उसकी रक्षा का भार संभाल लिया था।
उसका एक क्षण राज्य हो गया। उस समय उसका कोई भी शत्रु न रहा, कोई शत्रु नहीं था उस समय। एक छत्र राज्य हो गया पूरी धरती पर। उसके सेनाध्यक्ष का नाम चिच्छुर था, सेनापति का नाम भी बता दिया गया, जो महान प्रतापी एवं मद से चूर रहता था। ताम्र नाम से विख्यात राक्षस उसके कोषाध्यक्ष का ट्रेजरार था, कोषाध्यक्ष था। ताम्र नाम भी बड़े अच्छे अच्छे लाते हैं ढूंढ के। ताम्र नाम से विख्यात राक्षस उसके कोषाध्यक्ष का काम करता था। उसके पास 10,000 सैनिक थे, फौज भी गिन ली, 10,000 सैनिक थे। असिलोमा, उदरक, बिडाल, बासकल, त्रिनेत्र, अब त्रिनेत्र शंकर जी को भी कहते हैं, तमाम और त्रिनेत्र पैदा हुए हैं। और कालबंधक, ये कालबंधक भी बहुत हुए हैं। उदरक, बिडाल, ये तमाम नाम पहले भी आए हैं। प्रसिद्ध संपत्तिशाली अन्य बहुत से नरेश थे, उनके पास प्रचुर सेना थी। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर प्राचीन काल से उनका राज्य था। उन सब ने महिषासुर को कर देना स्वीकार कर लिया। इतना बलवान था महिषासुर कि इन सभी राजाओं ने उसे टैक्स देना स्वीकार कर लिया। उन सब ने महिषासुर को कर देना स्वीकार कर लिया। जो बलाभिमानी नरेश कर देने के पक्ष में नहीं थे, वे वीर धर्म के अनुसार युद्ध में काम आ गए। वो मार दिए उसने, महिषासुर ने, युद्ध में। महाराज ब्राह्मणों ने भी महिषासुर की अधीनता स्वीकार कर ली। ब्राह्मण भी अधीनता स्वीकार कर ली, वो भी कमजोर पड़ गए। यज्ञ में वे उस दानव को भी भाग देने लगे, यज्ञ का अपना भाग देने लगे, उसको अधिकारी बना दिया यज्ञ भाग का। यज्ञ में वे उस दानव को भी भाग देने लगे। अखिल भूमंडल में महिषासुर एक छत्र राज्य का उपभोग करने लगा। वरदान के विमान में चूर होकर उसने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया। ये तो सब कोई करता था कि स्वर्ग पर विजय प्राप्त जरूर करेंगे और इंद्र से जरूर टकराना था। वही कहानी महिषासुर के भी साथ है। उसने स्वर्ग पर विजय पाने का निश्चय किया। फिर तो उस दानवराज ने एक दूत को इंद्र के पास जाने की आज्ञा दे दी। उसने शीघ्र संदेशवाहक दूत को पहले अपने पास बुलाया और उससे कहा, वीर, तुम्हारा व्यवहार बहुत शुद्ध है महाबाहो, आज तुम्हें यह दूत का काम करना होगा। तुम निर्भीक होकर स्वर्ग में इंद्र के पास जाओ और उससे मेरा यह संदेश कह दो। क्या? देवराज इंद्र, स्वर्ग छोड़कर जहाँ भी जी चाहे अभी चले जाओ, अथवा यदि रहना है तो महामना महिषासुर के सेवक बनकर रह सकते हो। सचीपते, यदि तुम महाराज महिषासुर के शरणागत हो गए तो वे अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे, इसलिए अच्छा है कि तुम उनकी शरण में चले जाओ। ये दूत से कह रहे हैं वो महिषासुर जी कि जाइए इंद्र जी के पास और हमारा ये पैगाम पहुंचा दीजिए, इसलिए अच्छा है कि तुम उनकी शरण में चले जाओ महिषासुर की में। तुम्हें यदि यह बात अस्वीकार हो तो शीघ्र युद्ध करने के लिए हाथ में वज्र उठा लो। बलसूदन, तुम पहले भी परास्त हो चुकी हो, तुम्हारा पुरुषार्थ मुझे विदित है, तुम्हारी शक्ति मुझसे छिपी नहीं है। युद्ध करो अथवा जहाँ तुम्हारा मन माने वहाँ तत्काल चले जाओ। आज्ञानुसार दूत ने इंद्र के पास जाकर महिषासुर का संदेश उन्हें सुना दिया। संदेश पहुंच गया महिषासुर को और इंद्र जी अब युद्ध के लिए तैयार होंगे। इंद्र के बस की नहीं है, किसी देवता के बस की बात नहीं है दोस्तों। अब उसको महिषासुर को बड़े षड्यंत्र से फिर ये देवता मारेंगे मिलकर, वो आगे के वीडियो में मैं अवश्य प्रस्तुत करूंगा दोस्तों। आज इतना ही, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।